Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 civics chapter 6 understanding media. So let's start. What are we going to learn today? We are going to learn about media and technology, media and money, media and democracy, and last topic setting agendas. So let's start. Media refers to all means of communication. तो जो मीडिया होता है उसका मतलब क्या होता है कि सारे कम्युनिकेशन के तरीके, एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम अ कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। तो सब कुछ मीडिया होता है। जैसे आपका फ़ोन रिंग कर रहा है तो वहाँ से लेकर और आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं, वो सारी चीज़ें मीडिया कही जाती हैं। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर फॉर्म ऑफ मीडिया। तो जो टीवी होता है, रेडियो होता है और न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सारे होते हैं मीडिया के फॉर्म्स। सिंस दे रीच मिलियंस ऑफ पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू दे आर कॉल्ड मास मीडिया। तो इसीलिए वो हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोगों के पास ये सारे न्यूज़ पहुंचते हैं और इसको कहा जाता है मास मीडिया। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। तो जो मीडिया होता है वो प्लूरल वर्ड होता है मीडियम शब्द का। एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और वो ये दर्शाता है, मीडियम शब्द ये दर्शाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है सोसाइटी में, उसके अलग अलग वेरियस तरीके। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। लाइफ विदाउट मीडिया इज़ डिफ़िकल्ट। तो बिना मीडिया के लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। केबल टीवी एंड द इंटरनेट आर रिसेंट फिनोमिना। तो जो केबल टीवी होता है, केबल वाला टीवी, और इंटरनेट जो होता है वो ऐसा ही है फिनोमिना। बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज। तो जो दोनों मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं सोशल चेंज में, सामाजिक बदलाव में। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। तो टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट होगा, चेंज होगा, तो उससे हमें मदद मिलेगी सब लोगों के पास मीडिया को पहुंचने में। टेलीविज़न हैज़ अनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ द ग्लोबल पीपल। तो जो टेलीविज़न है, टीवी है, वो हमें अनेबल करता है ये सोचने पर, मतलब कह सकते हैं कि मजबूर करता है ये सोचने पर कि हम मेंबर है ग्लोबल पीपल के। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया टू प्रेजेंट अ फेयर एंड बैलेंस रिपोर्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मीडिया का कि एक फेयर और बैलेंस रिपोर्ट सबके सामने प्रेजेंट करें। मीडिया इज़ फार फ्रॉम बीइंग इंडिपेंडेंट। तो जो मीडिया होता है वो इंडिपेंडेंट होने से काफ़ी दूर होता है, रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मीडिया होता है, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर मीडिया इज़ कॉल्ड सेंसरिंग। तो जो मीडिया के ऊपर सरकार का जो कंट्रोल होता है उसको सेंसरिंग कहते हैं, और इसीलिए मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता, आज़ाद नहीं रहता। एंड बिकॉज बिग बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। और जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो भी मीडिया को कंट्रोल करते हैं। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स डैट नो वन शुड कंट्रोल देयर इन्फ्लुएंस एंड कवरेज एंड न्यूज़। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी को भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, वो खुद से अपनी कवरेज या फिर न्यूज़ बनाएगा। मीडिया एंड मनी। मीडिया और पैसा। The different technologies that mass media use are very expensive। तो जो टेक्नोलॉजी होता है, मास मीडिया जो यूज़ करता है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इन अ न्यूज़ के स्टूडियो में इट इज़ नॉट ओनली न्यूज़ रीडर, वहाँ पे बस न्यूज़ रीडर ही नहीं रहते, हु रीड्स टू पेड, बट मतलब जिनको पैसे देना होता है, बस न्यूज़ रीडर को ही पैसा नहीं देना होता, बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट दी ब्रॉडकास्ट टुगेदर। तो उनके साथ जो भी लोग मदद करते हैं ये न्यूज़ के लिए,
तो जैसे कैमरामैन हो गए, मतलब वगैरह वगैरह, वैसे जो लोग होते हैं उनको भी पैसा देना होता है। अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। टू मीट दिस कोस्ट, इस कोस्ट के लिए पैसा चाहिए। इट नीड मनी, मतलब पैसा चाहिए होता है, पैसे की ज़रूरत होती है। मीडिया दस हैज़ कम टू बी ऑन्ड बाय बिग कॉरपोरेट। तो इसीलिए जो मीडिया है वो एक बड़ा कॉरपोरेशन करना चाहता है। मीडिया देयर फॉर यूजेस एडवर्टाइजिंग एज अ टूल टू रेज रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं मीडिया वाले, जिससे कि इनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए, जिससे ये और अच्छे से टेक्नोलॉजी को दिखा पाए, मतलब मीडिया को दिखा पाएँ। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया और डेमोक्रेसी। मीडिया प्लेज अ वेरी important रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो जो मीडिया होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है न्यूज़ प्रोवाइड करने में और इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने में, जो कंट्री में होने वाले हैं या फिर वर्ल्ड में। न्यू स्टोरीज ऑफ मीडिया, मीडिया की नई नई कहानियाँ। इन्फॉर्म पीपल अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन कंट्री। तो जो नई नई कहानियाँ होती हैं मीडिया की, उससे लोगों को अच्छा जानकारी मिल जाता है इवेंट्स जो कंट्री में हो रहे होते हैं। Some important ways by which people can take about important event in many country are organizing people protest, starting a signature campaign, etc. तो जो कुछ इम्पोर्टेंट तरीके हैं जिससे कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो टेक अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो कंट्री में हो रहे हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग पीपल प्रोटेस्ट, मतलब पीपल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन को शुरू करके ऐसा किया जा सकता है। अब है स्टार्टिंग एजेंडाज। तो एजेंडा जो होता है वो क्या होता है, वो कैसे शुरू होता है, सॉरी स्टार्टिंग सेटिंग है, तो अब उसके बारे में पढ़ना है। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग विच स्टोरीज टू फोकस ऑन। तो जो मीडिया होता है वो एक और इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये डिसाइड करने में कि कौन सी स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करना है। बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू, किसी एक प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करके, इट इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स आवर थॉट्स। तो वो इन्फ्लुएंस हमारे मतलब थॉट्स को शेप देता है, मतलब किस तरीके से हम सोचते हैं वो हमको मतलब प्रोवाइड करता है, एक तरह से कह सकते हैं। It is said to the media said that media sets the agenda for people। तो ये कहा जा सकता है कि जो मीडिया होता है वो एजेंडा सेट करता है लोगों के लिए। वेरी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, मतलब अभी अभी हुआ है जो, उसको रिसेंटली कहा जाता है। द मीडिया रिपोर्टेड अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक। तो अभी रिसेंटली मीडिया ने ये बताया कि जो हार्मफुल लेवल्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनसे हमें क्या क्या हार्म है उसके बारे में मीडिया ने हाल ही में बताया है। दिस रिपोर्ट लेड टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बीइंग सेट फॉर कूल्स। तो इससे हमारे दिमाग में एक सेफ्टी का थॉट आएगा जो इस रिपोर्ट से हमें मिलेगा। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो जो मीडिया है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा है वो और कुछ एडिशनल जानकारियाँ होंगी यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं हम। तो मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो जो मीडिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे जीवन में। एंड इट टेल्स अस अबाउट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और ये हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी गिवन टू मीडिया। तो जो मीडिया होता है उसको फ्रीडम देना चाहिए अपने, मीडिया खुद से रिपोर्ट बनाए इंडिपेंडेंटली, उसको फ्रीडम देना चाहिए मीडिया को। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। तो जो मीडियम शब्द होता है उसी का प्लूरल शब्द होता है मीडिया। इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। तो इस शब्द का मतलब ये होता है
कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं सोसाइटी से, वो ये सब दर्शाता है। मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो मीडिया होता है उसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के सारे तरीके, मीन्स कम्युनिकेशन के सारे तरीके, हाँ। एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम अ कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। तो मीडिया के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, आपका फ़ोन रिंग कर रहा है वहाँ से लेकर जो आप टीवी में शाम को न्यूज़ देखते हैं वहाँ तक। टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर कॉल्ड मास मीडिया। तो जो टेलीविज़न होता है, टीवी होता है, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर होता है, तो उस सबको मास मीडिया कहा जाता है। बिकॉज दे रीच मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। क्योंकि वो मिलियंस ऑफ लोगों, मतलब मिलियंस लोगों के पास एक ही समय पे पहुंचता है। केबल टेलीविज़न एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिना। तो जो टीवी का केबल है और जो इंटरनेट है, लोगों के पास जो पहुंचता है एक ही समय पे, वो ऐसा ही फिनोमिना है। उसी तरीके का फिनोमिना होता है मीडिया का भी, मास मीडिया का। द टेक्नोलॉजी डेट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। तो जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करता है वो बदलते रहता है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कम अंडर प्रिंट मीडिया। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो प्रिंट मीडिया के अंडर में आते हैं। वाइल टेलीविज़न एंड रेडियो कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो रेडियो है, टीवी है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंडर में आते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, और मशीन्स भी कैसे चेंज हो रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। तो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न होते जा रहा है। हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर एंड मोर पीपल। तो इससे ये जो टेक्नोलॉजी बदल रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो मीडिया है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है, खबरें पहुंच रही हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्वालिटी, साउंड के क्वालिटी में, इमेज की क्वालिटी में, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। तो ये वो तरीक़ों को भी चेंज कर देता है जो हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। टेलीविज़न प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। तो जो टेलीविज़न है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ विदाउट टीवी। हम अपना लाइफ बिना टीवी के नहीं सोच सकते कैसा होगा। इट गिव्स अस न्यूज़ एंड इट इंटरटेनमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स। क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली चीज़ें मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, न्यूज़ मिलता है। इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि बिना टीवी के लाइफ कैसा होगा। मास मीडिया यूजेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़। तो जो मास मीडिया होता है वो महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। और टीवी स्टूडियो नीड्स लाइट्स, कैमरा एंड साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स तो एट्सेट्रा। तो जो टीवी स्टूडियो होता है उसमें लाइट्स की ज़रूरत होती है, कैमरा की ज़रूरत होता है, और साउंड रिकॉर्डर्स का भी ज़रूरत होता है। और सैटेलाइट्स में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कह सकते हैं, तो उसमें भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन सब में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। मास मीडिया ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो मास मीडिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पाने के लिए। Most television channels and newspapers become a part of big business houses in order to fulfill their requirement of money. तो बहुत सारे टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स एक पार्ट बन गए हैं बिग बिजनेस हाउसेस के, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। Mass media earns money by advertising different things such as surf, चॉकलेट्स etc. तो जो मास मीडिया है वो पैसा कमाता है एडवर्टाइजमेंट करके, जैसे सर्फ का एडवर्टाइजमेंट और चॉकलेट्स का एडवर्टाइजमेंट। ऐसे एडवर्टाइजमेंट करके वो पैसा कमाता है जिससे कि वो अच्छा टेक्नोलॉजी ला सके और सबको न्यूज़ प्रोवाइड कर सके। मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो जो मीडिया होता है वो डेमोक्रेसी में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इट प्रोवाइड न्यूज़ एंड डिस्कसेस इवेंट्स टेक प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो जो मीडिया होता है वो न्यूज़ के बारे में न्यूज़ प्रोवाइड करता है और डिस्कशंस करता है इवेंट्स पे जो कंट्री में या फिर वर्ल्ड में, दुनिया में हो रहे होते हैं।
इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी केम टू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि मतलब ये जान पाएंगे कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है। द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स शुड बी बैलेंस। तो जो मीडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, वो बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस रिपोर्ट इज one that discussed all parts of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। तो जो बैलेंस रिपोर्ट होता है वो सारे पॉइंट्स पे उसको डिस्कस किया जाता है, सारे व्यूज़ पे, पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे, और उसके बाद उसका एक पार्टिकुलर स्टोरी जैसे बनाकर हमको प्रोवाइड किया जाता है। इंडिपेंडेंट मीडिया कैन राइट अ बैलेंस रिपोर्ट। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है वो बैलेंस रिपोर्ट बना सकता है, लिख सकता है। हैंस इट इज़ नेसेसरी फॉर द मीडिया टू बी इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए मीडिया को इंडिपेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट द रियलिटी इज़ डेट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। तो लेकिन रियलिटी क्या है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से वो काफ़ी दूर है। देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड इट। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल डेट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। तो इसके दो कारण हैं। जैसे पहला हो गया कि कंट्रोल गवर्नमेंट करता है मीडिया के ऊपर, वेयर द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर द न्यूज़ आइटम और सीन्सेस फ्रॉम मूवी और अ लिरिक of a song from being shared with the larger public। this is known as censorship। तो जो गवर्नमेंट होता है वो अपना अधिकार जमाता है मीडिया पे, कि बोलता है, गवर्नमेंट कहता है कि हाँ कुछ मूवीज़ की सीन्स या फिर सॉन्ग्स के लिरिक्स आपको नहीं दिखाने पब्लिक के सामने। और ये जो कह सकते हैं कि एक तरह से अधिकार, तो इस अधिकार को जो गवर्नमेंट करता है उस अधिकार को कहा जाता है सेंसरशिप। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड में फ्रॉम 1975 टू 77, मतलब 1977, द गवर्नमेंट कंसर्ड द मीडिया। तो जो गवर्नमेंट था उसने कंसर्ट किया था मीडिया को। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। तो जो गवर्नमेंट था उसने सेंसर फिल्म्स को तो कंटिन्यू करने दिया था, लेकिन इट डज़ नॉट रियली सेंसर दी, मतलब मीडिया का जो कवरेज, न्यूज़ का कवरेज था वो सेंसर नहीं हो पाया था। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप के एब्सेंस में द गवर्नमेंट मोस्ट न्यूज़ पेपर्स डू नॉट प्रोवाइड अ बैलेंस रिपोर्ट। तो जो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स थे वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं बता पा रहे थे। इट हैज़ बीन फाउंड आउट by the persons who reached media that business houses control media। तो जो बिजनेस हाउसेस थे वो कंट्रोल करने लगे थे, जिससे ये हुआ था। इट मीन्स डैट द मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब यही होता है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट, आज़ाद नहीं है। मीडिया सेट्स द एजेंडा। जो मीडिया होता है वो एजेंडा सेट करता है। इट मीन्स मीडिया हैज़ टू डिसाइड व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट न्यूज़वर्थी। तो जो मीडिया होता है वो एजेंडा सेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन सी स्टोरीज आपको दिखानी है, कौन कौन सी स्टोरीज पे आपका फोकस कराना है, कौन कौन सी स्टोरीज आपके पास शेयर करनी है। मतलब कि न्यूज़ को ये स्टोरी कहा गया है यहाँ पे, तो उसी को कहा जाता है कि मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है। मीडिया शुड फोकस ऑन इशूज दैट सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। तो जो मीडिया होता है वो फोकस करता है कुछ इश्यूज़ पे जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट वेरी ऑफन इट फॉल्स टू डू सो। लेकिन जल्द ही वो गिर जाता है, मतलब उसका जो फाउंडेशन होता है, मतलब फाउंडेशन का मतलब हुआ नींव, वो कमज़ोर होने के कारण वो फिर से गिर जाता है। क्रिकेट फैशन शोज़ आर वेरी पॉपुलर विद द मीडिया। तो जो क्रिकेट हो गया, फैशन शोज़ हो गए, वो मीडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब यहाँ पे
यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ है, उसके बाद सारे नोट्स हैं। लोकल मीडिया डील्स विथ स्मॉल इशू डेट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल। तो जो लोकल मीडिया होता है वो छोटे छोटे इशू के साथ मतलब डील करता है, इशू के बारे में बताता है। डेट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल, जिसमें ऑर्डिनरी या साधारण से लोग होते हैं, मतलब नॉर्मल से लोग। एंड देयर डेली लाइफ्स, तो और उनके मतलब लोकल जो एरियाज़ हैं उनके डेली लाइफ्स के बारे में बताता है। खबर लहरिया फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर की कंपनी का नाम है खबर लहरिया। तो उन्होंने इज़ रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो न्यूज़पेपर था वो चलता है, न्यूज़पेपर है वो चलता है 8 दलित वुमेन्स के जरिए, जो चित्रकूट में है उत्तर प्रदेश। इन इट इज़ रिटेन इन दी लोकल लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने स्कूल के लिए, स्कूल की कॉपी में लिखने के लिए नोट्स वगैरह। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई गलती हो तो हाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।